हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में हम झारखंड से रिलेटेड किसी क्लास को लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। तो क्या है खुशखबरी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। JSSC यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा JSSC CGL की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या 05/2021। तो इसके लिए स्टूडेंट को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ा और वो इंतज़ार की घड़ी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे JSSC CGL के लिए कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या फ़ी लगेगी, सारी चीज़ों को पूरी डिस्कस करेंगे। और पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी और सही जानकारी, सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड जो भी नई वैकेंसी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब देखते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो CGL की वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, क्या कितने पोस्ट हैं, सारी चीज़ें के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। मैं इसमें केवल मेन पॉइंट को डिस्कस करूँगी। बाकी आप अगर पूरी PDF को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नंबर में देख लेते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और इसका जो है पत्र संख्या है 8666 और 21/12/2001 पत्रांक संख्या इतना के द्वारा निकाला गया है। इसमें परीक्षा शुल्क लगेगा आपको 1000 रुपये जनरल और OBC के लिए। जनरल और OBC यानी BC1 BC2 के लिए, दोनों के लिए 1000 रुपया लगेगा। और फ़ी में यानी कि परीक्षा शुल्क में, एग्जामिनेशन फ़ी में छूट किसको मिलेगी, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को मात्र 250 रुपये ही लगेंगे एग्जामिनेशन फ़ी। आगे देखते हैं दिव्यांग के लिए। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कोई फ़ी अनुमान्य नहीं है, यानी कि जो भी 40% दिव्यांगता प्राप्त है, जिन्हें भी जो भी 40% फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उन्हें किसी प्रकार की कोई फ़ी नहीं देना होगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर में पोस्ट का नाम और कितने सीटें, कितने पद हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसका पोस्ट है 384। कन्या सचिवालय सहायक, इसका पोस्ट है 322। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसके पोस्ट हैं 245। प्लानिंग असिस्टेंट, इसके पोस्ट कितने हैं, तो इसके पोस्ट है 5। लगभग यानी कि 1000 के करीब पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं। इतने वैकेंसीज पर झारखंड सरकार के द्वारा अब धीरे धीरे वैकेंसी लाई जा रही है, तो अभी से ही आपको तैयारी कर देनी चाहिए। ये तो हमने बता दिया कि किस में कितना सीट है। बाकी आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि OBC में कितना है, जनरल में कितना है, अनुसूचित जाति यानी कि SC ST में कितने सीट है। इन सब चीज़ के बारे में आप PDF को पूरी पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं पे स्केल, यानी कि वेतनमान क्या है, कौन से पद के लिए कितने पेमेंट है, कितने पे स्केल है, कौन से पे स्केल लागू है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, यानी कि 7th पे स्केल इसमें लागू है। सेकेंड में कन्या सचिवालय सहायक समूह 19,900 से 63,200। थर्ड में है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
इसका पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 तक, यानी कि 6 पे स्केल इसमें है। फोर्थ में प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 29,200 से 92,300 तक इसका पेमेंट है। और उसके लिए योग्यता क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पूरी जानकारी लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जो भी कैंडिडेट अपियरिंग में रहेंगे या फिर उसका रिजल्ट आया हुआ नहीं रहेगा तो उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए योग्य समझे जाएंगे। अयोग्य यानी कि वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं एवं इंटरमीडिएट +2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान भी होना अनिवार्य होगा। यानी कि मैट्रिक और इंटर झारखंड से होना चाहिए और साथ ही यहाँ के रीजनल लैंग्वेज के बारे में, यहाँ के रीति रिवाज, परिवेश के बारे में जानना जरूरी होगा। उसके बाद है खेल कूद जो भी है, इन सब चीज़ों में आरक्षण मिलेगा, आरक्षण कोटा में है। इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे। अब देख लेते हैं एज लिमिट, आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, वही BC1 BC2 महिलाओं के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति SC ST के लिए 40 वर्ष। और सभी कैटेगरी की जो निःशक्त होंगे अभ्यर्थी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उन्हें आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। और यह छूट तभी उन्हें दी जाएगी जब उनके पास उससे संबंधित प्रमाण पत्र होगा, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा निर्गत किया गया। निःशक्त जो होंगे, हैंडीकैप्ड होंगे, उन्हें एग्ज़ाम में भी छूट मिलेगी। यानी कि 20 मिनट प्रति घंटा की दर से उन्हें छूट मिलेगी। जितने घंटे की एग्ज़ाम होंगे उसमें से 20 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगी। इसी प्रकार से हैंडीकैप्ड के लिए अलग अलग कैटेगरी के हैंडीकैप्ड के लिए अलग अलग सुविधाएं दी गई है। अब देखते हैं आरक्षण। आरक्षण के लाभ लेने योग्य कौन होंगे और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र जो कि अनुमंडल द्वारा होना चाहिए। स्थानीय प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय भी होनी चाहिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं आरक्षण का तो। और साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। स्थानीय यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए 2/6/2016 के बाद का। और जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए और 19/7/2019 के बाद का अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र है तो ये आपका मान्य नहीं होगा। सॉरी, बाद का नहीं, पहले का दिया गया है यहाँ। 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि 19/7/2019 से पहले की प्रमाण पत्र नहीं होनी चाहिए अगर आपका अंचल अधिकारी का है तो। और अगर अनुमंडल अधिकारी का है तो उसके लिए यहाँ दिया गया है, देखिए। और 2/6/2016 इससे पहले किसी भी प्रकार का अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो वो बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा। अब जाति का देखते हैं। तो जाति का होना चाहिए 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले का होगा, 25/2/2019 के पहले का होगा तो वह आपका मान्य नहीं होगा।
अब देखते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। तो फॉर्म अप्लाई होगा ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन करके आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अब देखते हैं फॉर्म अप्लाई कब से होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्म अप्लाई होगा 15 जनवरी 2022 से और लास्ट डेट है 14 फरवरी 2022 तक। ऑनलाइन पेमेंट करने का डेट है 16/12/2022 की मध्य रात्रि तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का लास्ट डेट है 18 फरवरी 2022 तक। उसके बाद 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आप सुधार कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई है तो। परीक्षा शुल्क आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो OMR शीट पर होगा, यानी कि परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो ऑफलाइन मोड पर होगा। परीक्षा एक चरण में होगा, यानी एग्ज़ाम एक चरण में होगा, मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। और सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 रहेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स की कटौती की जाएगी। तो ये है अब सिलेबस के लिए मैं अगली वीडियो में पूरी डिस्कस कर दूंगी अलग से, ताकि आपको भी समझ में अच्छी तरह से आए। और अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं इस वीडियो में सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा JSSC CGL की नोटिफिकेशन। JSSC CGL की नोटिफिकेशन आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी, दूसरे कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों को भी पता चले कि नोटिफिकेशन अब आ चुकी है और वो भी अपनी तैयारी में लग सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।